हाय स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट दिया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट दिया था। आज उसी कंसेप्ट को हम लोग कैलकुलेटिंग फॉर्म में लाएंगे। जो कंसेप्ट आपने लिया है उसी को कैलकुलेटिंग फॉर्म में लाएंगे, लेकिन एक बार क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट का एप्लीकेशन होगा, इसीलिए उस चीज को मैं दोबारा आपके सामने रखता हूं। हमने जब बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया था तो कहा था कि द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्वेंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकम्स इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी सॉल्वेंट का वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो वह सॉल्वेंट वहीं पे बॉइल कर जाए। और हमने ये भी कहा था कि यदि किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को आप ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा और वो सॉल्यूशन लेट से बॉइल करेगा, क्योंकि जब वेपर प्रेशर ही घट जाएगा तो उसको अधिक हीट देकर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको पहुंचाना पड़ेगा बॉइल कराने का, क्योंकि बॉइल वही करता है जब वेपर प्रेशर चाहे सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन हो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। जो स्टूडेंट आप डायरेक्टली मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपको अधिक से अधिक समझने के लिए जस्ट इसका पिछला लेक्चर आप देख लीजिए। ये लेक्चर नंबर 14 है, आप 13 नंबर लेक्चर को देख लीजिए। ठीक, सॉरी, ये लेक्चर नंबर 15 है, आप 14 नंबर लेक्चर को देख लीजिए। ठीक है, आइए अब हम लोग एक रिलेशन लेते हैं जो आपने कल पढ़ा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मतलब था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। उसी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलालिटी के बीच एक रिलेशन लाते हैं। मैंने टॉपिक दिया है रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी। और मोलालिटी यदि आपको नहीं पता है तो फिर पीछे आप देखिएगा एक सेपरेट लेक्चर मोलालिटी पे दिया हुआ है। ठीक है, आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको इस डायग्राम को थोड़ा समझा। देखो, ये जो प्रेशर रेंज आप देख रहे हैं डॉट लाइन वाला, ये अपर लाइन, इसको मैंने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थात कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जब उस पे आएगा तो वो क्या करेगा, बॉइल करेगा। देखो पहले देखो, सॉल्वेंट भी यहां गया, जब सॉल्वेंट यहां चला गया तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इधर टेम्परेचर एक्सिस है, ये वेपर प्रेशर का एक्सिस है, इसको आप कहोगे वेपर प्रेशर एक्सिस। क्लियर है? तो सॉल्वेंट का ये बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन आप जानिए जिस समय सॉल्वेंट बॉइल किया जिस टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे जो पहला सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर अभी इतना ही है, दूसरे का और कम है। इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन सेकेंड में दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्यादा सॉल्यूट का मात्रा घुला हुआ है। चलिए टेम्परेचर को बढ़ाएं, इसका वेपर प्रेशर बढ़ के यहां चला गया, यानी अब ये T1 जो है बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकेंड अभी यहीं पे है इस टेम्परेचर पे, इसको और टेम्परेचर चाहिए और टेम्परेचर बढ़ा, सॉल्यूशन सेकेंड भी वहां पहुंच गया, अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचा और T2 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एक बात, एक सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट T0, सॉल्यूशन फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट T1, सॉल्यूशन सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट T2। क्लियर? अब देखो, एक चीज तो आप कंपेयर करोगे कि सॉल्यूशन सेकेंड लेट बॉइल करता है, दैट मींस सॉल्यूशन सेकेंड में जो है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ज्यादा सॉल्यूट है। चलिए ये PS1, PS2 और P0। अब यहां पे देखो, मैंने जो आपको ये समझाया इसको मैं लैंग्वेज में लिया। देखो क्या लिखा, लेट अस कंसीडर अ सॉल्वेंट, ये जो सॉल्वेंट आप देख रहे हो, एंड टू डाइल्यूट सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक बात समझो, ये सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड जो है ये दोनों डाइल्यूट। अब आप कहोगे एकदम कंसेप्चुअल बात, थोड़ा सा अच्छे से सुनना इसको, ये दोनों सॉल्यूशन डाइल्यूट, लेकिन इस दोनों डाइल्यूट में
इससे ये कम डाइल्यूट। मेरा बात समझ रहे? जैसे मैं एक लॉजिकल बात बोलता हूं कि यदि कोई दो आदमी का दैनिक आमदनी, मान लो कि वो 100 रुपया पर डे अर्न करता है और दूसरा 110 रुपया पर डे अर्न करता है, ठीक है। एक पर्सन है जो 100 रुपीज पर डे अर्न करता है, दूसरा पर्सन है 110 रुपीज पर डे अर्न करता है। तो आजकल के इस महंगाई के जमाना में 100 रुपया पर डे अर्न करने वाले, 110 रुपीज पर डे अर्न करने वाले दोनों करीब कहलाए, लेकिन उस दोनों में जो 110 वाले हैं वो थोड़ा सा 100 वाले से उसका लेवल क्या होगा ऊपर, लेकिन गरीब दोनों कहलाएंगे, दोनों डाइल्यूट है। लेकिन सॉल्यूशन सेकेंड इज मोर कंसंट्रेटेड देन फर्स्ट, इसके तुलना में ये कंसंट्रेटेड, लेकिन ओवरऑल आपको ये दोनों डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके चलते। क्लियर है? चलिए अब मैं बोला कि लेट अस कंसीडर अ सॉल्वेंट एंड टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन कंडीशन क्या होगी? सॉल्यूशन सेकंड इज मोर कंसंट्रेटेड देन फर्स्ट। सेकंड इसके रिस्पेक्ट में कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब ये मत समझना कि सॉल्यूशन सेकंड कंसंट्रेटेड है। कंपेयर में आपने सॉल्यूशन सेकंड को, जैसे मान लेता हूं, मान के बोलो कि अगर उस इसमें 1000 सॉल्यूट मॉलिक्यूल भुला हुआ है, इसमें 1050 हो या 1001 भी हो सकता है। अगर इसमें 10,000 मॉलिक्यूल भुला हुआ है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो इसमें 10,005 होगा, 10,002 होगा, 10,001 होगा, इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन ओवरऑल दोनों डाइल्यूट। चलिए अब कहता ऑफ व्हिच बॉइलिंग पॉइंट T0, T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। देखो T0 बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का देख लीजिए, T1 सॉल्यूशन फर्स्ट का, T2 सॉल्यूशन सेकंड। आपको कल पढ़ाई है कि यदि सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएगा। अब इसको आइए ग्राफ पे देखिए, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट मिला हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला था, अभी यहां पे अकेले था तो इस पे बॉइल किया, थोड़ा सॉल्यूट मिला दिया, आगे जाके बॉइल किया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और थोड़ा सॉल्यूट मिला दिया और आगे जाके बॉइल। क्लियर है? तो ये बॉइलिंग पॉइंट है T0, T1, T2 जो है सॉल्वेंट सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड। कल हम लोगों ने पढ़ा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग चर्चा किए थे कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा। तो आइए मैं यहां लिखता हूं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, जिसको डेल्टा TB1 मान लो फर्स्ट के लिए, तो भाई सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट T1 और माइनस सॉल्वेंट का तो T0। फिर लिखता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सेकंड, तो डेल्टा TB2, और डेल्टा TB2 में ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का T2 और माइनस सॉल्वेंट का तो सॉल्वेंट T0। इसका मुझे आगे काम करेगा, ठीक है। अब कहते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, यदि कोई डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, आप सुनो, डाइल्यूट है तो जब ये एलिवेशन आप देख रहे हैं, अगर मान लो ये बहुत डाइल्यूट हो जाए, ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये गैप क्या करेगा? श्रिंक करेगा, ये गैप क्या करेगा? घटेगा। तो मैं लिखा हूं कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बीइंग स्मॉल, जो आप देख रहे हैं ये गैप और छोटा हो गया। कहते एट दैट पॉइंट बी एंड सी, जब ये गैप छोटा होगा, ये जो पॉइंट यहां से देखो, ये ऊपर ले रहा हूं, पॉइंट बी भी ए के नजदीक होगा, पॉइंट सी भी ए के नजदीक होगा, ए की तरफ बढ़ेगा, पॉइंट बी एंड सी आर नियर टू ए। क्लियर है? अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो गया तो ये बी और सी पॉइंट ए की तरफ होगा, क्योंकि एलिवेशन क्या होगा? छोटा होगा। आगे कहते हैं जब ये नियर टू ए, कहते द कर्व बीडी, और जब ये छोटा हो जाएगा, देखो अभी ये ऐसे कर्व दिख रहा है, लेकिन अगर ये यहां जाएगा, आप ये भी कर्व चेंज होगा। अब ये जो टर्म है ये क्या होगा? ये स्ट्रेट, जब ये इधर जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये इधर आएगा तो ऐसे देख लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो कहते हैं कर्व बीडी
जो आप बीडी कर्व देख रहे हैं एंड कर्व सी जो सी कर्व देख रहे हैं आर पैरेलल एंड अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। आप जो भी कर्व देखे जब ये पॉइंट इधर आएगा ये इधर आएगा तो देख लो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये जो कर्व देख रहे हैं वो बी और डी जब मिलाएंगे तब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जब बी आएगा ए के तब एंड देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी, जब ये स्ट्रेट लाइन होगा तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा एबीडी ट्रायंगल, एसीई ट्रायंगल। और अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है आप देख लीजिए बेस सेम है 90 डिग्री का है, आपको ये लाइन है तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा कौन कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीई क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज आपको मालूम होगा, और नहीं तो अब हम लिखते हैं। अब आपको ये फिगर हम यहाँ पे छोड़ते हैं, इधर वाले पार्ट को मिटाते हैं और अब इसके बाद इस पे हम लोग काम करेंगे। याद रखना पहला सॉल्यूशन का एलिवेशन डेल्टा टी1 T1 माइनस T0, दूसरे का T2 माइनस T0, क्लियर है। और आपके सामने ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसी क्या हो गया है, सिमिलर ट्रायंगल हो गया है। हम इसको रहने देंगे, इधर के पार्ट को मिटाते हैं, एक फार्मूला डिराइव करके आप लोगों को दिखाते हैं। आइए अब क्या करते हैं, आप जो अभी जितना समझे उसको मैथ से लेते। आपने क्या अभी तक समझा कि एबीडी और एसीई ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। जब सिमिलर होगा तो AB बाय AC इक्वल टू होगा AD बाय AE। मैंने यहां लिखा है, गौर से देखो, AB बाय AC इज इक्वल टू AD, इधर से AD बाय AE, ठीक है। अब बताओ AB का वैल्यू जो है, ये AB का वैल्यू नीचे से लीजिए, तो T1 माइनस T0, फिर AC का वैल्यू नीचे से T2 माइनस T0 इज इक्वल टू, आप आइए AD का वैल्यू इधर से लीजिए P0 माइनस PS1, और फिर AE का वैल्यू इधर से P0 माइनस PS2। मुझे लगता है क्यों डॉट में, अब फिगर का मुझे काम नहीं, अब इसका काम खत्म। तो T1 माइनस T0 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट माइनस सॉल्वेंट डेल्टा TB1, सॉल्यूशन सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट डेल्टा TB2 इज इक्वल टू P0 माइनस PS1। और इसको हम इसमें भी और इसमें भी एक P0 से डिवीजन कर दी, तो मैथमेटिकल है, इसको भी P0 से इसको भी कर दिया अलग से, इसमें भी इसमें भी कर दिया, और यहाँ पे P0 माइनस PS2 दोनों में कर दिया। क्यों किया? आप देखो ये डेल्टा TB1, इसको आप पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन फर्स्ट, डेल्टा TB2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन 2, ये है रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर फर्स्ट, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर सेकंड। अब देखो ये फर्स्ट बाय 2 और फर्स्ट बाय 2, पहला का एलिवेशन, पहला का रिलेटिव लोडिंग, दूसरे का एलिवेशन, दूसरे का रिलेटिव लोडिंग। इसका मतलब होगा कि डेल्टा टीबी और रिलेटिव लोडिंग का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब कितना स्टूडेंट ये कहेगा ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको थोड़ा सा टर्म दिखाता हूं, ध्यान दो। अगर कहीं पे x प्रोपोर्शनल y, गौर से देखो, अगर मान लो x प्रोपोर्शनल y है, जब x प्रोपोर्शनल y होगा तो x इज इक्वल टू ky होगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। x बाय y इज इक्वल टू k होगा, और जब x बाय y k होगा तो x1 बाय y1 बराबर x2 बाय y2। अब अगर x को एक तरफ लाओगे तो x1 बाय x2 बराबर y1 बाय y2। देख लो, अगर किसी दो वेरिएबल में 1/2 इज इक्वल टू 1/2 है तो x और y का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहीं पे 1/2 बराबर 2/1 होगा, y2 x1 by x2 इज इक्वल टू y2 by y1, तो x y में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। छोटी सी बात, ये अगर कहीं पे इक्वेशन है दो वेरिएबल का x1 by x2 इक्वल टू y1 by y2, दैट मींस x y इज डायरेक्टली x इज प्रोपोर्शनल टू y, यानी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो डेल्टा टीबी 1 by डेल्टा टीबी 2 1/2, आपको सिंपल कि आप देखो कॉमन, जैसे ये 1/2 है तो x प्रोपोर्शनल y है। अब डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू दिस, कॉमन कर ली 1/2 को नॉर्मल, इसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS बटे P0, क्लियर। अब ये प्रोपोर्शनल है,
हमने क्या माना, वेरी डाइल्यूट माना। तो जब बहुत डाइल्यूट के लिए रॉल्स लॉ पर है, बहुत डाइल्यूट के लिए रॉल्स लॉ, देखो मैंने लिखा वी नो दैट फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन P naught minus PS by P naught is equal to N by N। ये वेरी डाइल्यूट, हालांकि होता है N प्लस है, लेकिन वेरी डाइल्यूट में आपको याद कीजिए, आपको बी नंबर फॉर्मूला में रॉल्स लॉ में दिया था N by N। अब बताओ ये इसके बराबर है, और यहाँ देखिए ये टर्म इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके बराबर है, तो क्या हम यहाँ पे डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू दिस। क्लियर है? अब डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल, ये सोल्यूट का मोल मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट का मोल मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने लिखा फॉर अ सॉल्वेंट W2 इज कांस्टेंट। जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर अगर एक सॉल्वेंट है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑलवेज 18 होगा, उसमें कोई भी सॉल्यूट मिलाओगे W2 कांस्टेंट रहेगा, और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में W2 ऑलवेज कांस्टेंट दिखेगा। तो अगर ये कांस्टेंट है, तो ये चूंकि हम रिलेशन में है, तो कांस्टेंट टर्म तो आ जाएगा इसमें रिलेशन में, और एक अलग से हमने 1000 लिया रिलेशन बनाने के लिए, तो x into 1000 W into y हो गया, ये कहा गया कांस्टेंट टर्म को रिलेशन लिया, वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट में आपका कंपनसेट हो जाएगा, ये W2 कहां जाएगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट में चला जाएगा। अब डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू हो गया, देखो अब ये मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये 1000 और मास ऑफ सॉल्वेंट, याद कीजिए फॉर्मूला मोल पर केजी सॉल्वेंट हो जाएगा, और इसी का नाम होगा मोलालिटी। यानी हम लोग के पास अभी सिर्फ रिलेशन आया है कि डेल्टा टीवी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी। आइए इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये फार्मूला कैसे बनेगा, यहां पर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या होगा उसका डिस्कशन करते हैं। ये डेरिवेशन आपके सामने है, आप इसको गौर से देख लीजिए, इस डेरिवेशन को आप इसको गौर से देख लीजिए। अगर राइट करना हो तो आप पॉज करके वीडियो को राइट भी कर सकते हैं। और ये है फार्मूला डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। आप इसको गौर से देखो, मन हो तो राइट भी कर लो, ठीक है। तो डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, फार्मूला के रूप में लाएंगे, फिर यहाँ के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल इसको आप राइट कीजिए, ठीक है, राइट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, राइट कीजिए। आइए अब आपको मैं, आपने जो भी लिखा कि डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, उससे आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, अब ये प्रोपोर्शनल को हटाओगे, यहां पे एक कांस्टेंट लिखा Kb, देखो ये B जो वर्ड है यहां बॉइलिंग के सेंस में, K कांस्टेंट B फॉर बॉइलिंग, तो डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इनटू मोलालिटी, और डेल्टा Tb इक्वल टू Kb। मोलालिटी का मतलब x इनटू 1000 W इनटू y, जहां पे क्या सब है इसका मीनिंग जानो, डेल्टा Tb है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होगा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, जो एलिवेट किया रहेगा इतना से बढ़ा रहेगा उसकी चर्चा है। डेल्टा टी एक्स मास ऑफ सॉल्यूट, W मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, Y मास ऑफ सॉल्वेंट। अब कहोगे Kb क्या है, तो Kb है इबोलाइस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। Kb को क्या पढ़ेंगे, इबोलाइस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, या नहीं तो आप सीधे पढ़िए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। अब थोड़ी सी चर्चा Kb के बारे में। Kb is characteristic constant of solvent। तो इसका क्या मतलब, Kb जो characteristic constant है, इसका मतलब है कि अलग अलग सॉल्वेंट का Kb का वैल्यू अलग, वाटर का Kb कुछ और होगा, बेंजीन का Kb कुछ और होगा। मेरा बात समझे? तो अलग अलग सॉल्वेंट का Kb का वैल्यू अलग अलग होगा, क्यों होगा उसकी चर्चा करते हैं। अब थोड़ा सा चर्चा लेता हूं मैं अबाउट Kb। सबसे तो Kb को डिफाइन करते हैं, फिर Kb का यूनिट भी लिखते हैं। Kb का यूनिट आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि Kb का यूनिट क्या होता है, Kb को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो टॉपिक देता हूं अबाउट Kb। आइए Kb के बारे में कुछ बात करता हूं कि कोई पूछे आपसे Kb के बारे में, तो आप कहना Kb जो है ये कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है सॉल्वेंट। Kb क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है सॉल्वेंट का। कोई पूछे इसका क्या मतलब, कहना वैल्यू ऑफ Kb विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए जो Kb का वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। मैंने लिखा है Kb इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट, Kb इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। कोई पूछे इसका क्या मतलब, कहना दैट इज
वैल्यू ऑफ केवी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केवी का वैल्यू अलग अलग होगा। आइए अब कहते यूनिट ऑफ केवी। आपने भी फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इनटू मोलारिटी। ये ए नंबर फॉर्मूला आपका है, तो मुझे कहां पर है, यही ए नंबर है। तो अगर मैं यहां से केवी लूं तो केवी इक्वल टू होगा डेल्टा टीवी मोलारिटी। अब ये टेंपरेचर का डिफरेंस है, यूनिट ऑफ केवी। ये जो टेंपरेचर का डिफरेंस है, यूनिट यहां डिग्री सी केल्विन में बराबर ही होगा, क्योंकि डिफरेंस है, इसको समझिए। जैसे मान लो कहीं 27 डिग्री सी था सॉल्वेंट का, मान लो बॉइलिंग पॉइंट, और हो गया 30 डिग्री सी, तो बोलिए ये कितने का चेंज हुआ, तो 3 का चेंज होगा। 27 से 30 गया, 3 का डिफरेंस, 3 डिग्री सी। केल्विन में भी उतने का चेंज होगा, क्योंकि अगर इसको केल्विन बदलोगे तो 300 केल्विन होगा, ये 303 केल्विन होगा, डिफरेंस 3 ही होगा। तो जब डिफरेंस हो तो डिग्री सी और केल्विन में मतलब नहीं है, मतलब समझे। अगर मान लो कहीं 27 डिग्री सी है तो वो 300 केल्विन है, लेकिन जब 27 से मान लो 127 है, तो 27 डिग्री से मान लीजिए ये हो गया 127 डिग्री। आपको यहाँ पे 100 डिग्री सी का डिफरेंस है, केल्विन में भी 100 ही का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये केल्विन 300, ये केल्विन 400, तो 100। इसलिए जब भी डेल्टा टी है तो डिग्री सी केल्विन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी भी मोलारिटी है, तो इसका यूनिट ऑफ डिग्री सी, मोलारिटी नीचे है तो डिग्री सी इंटू मोलारिटी इनवर्स। आप चाहे तो इसको केल्विन में भी लिखो, केल्विन इंटू मोलारिटी इनवर्स। और मोलारिटी का डेफिनेशन आपको मालूम है, मोल पर केजी सॉल्वेंट। यहां अगर डिग्री सी, मोलारिटी इनवर्स को मोल इनवर्स इंटू केजी ऑफ सॉल्वेंट, केल्विन इंटू मोल इनवर्स इंटू केजी। क्लियर। तो ये था, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव आता है, याद रखना पड़ेगा यूनिट ऑफ केवी को। अब हम केवी को डिफाइन करते हैं कि किसी सॉल्वेंट का केवी कैसे निकाला जाता है। अब आपको यहीं से देखो, डेफिनेशन कहीं से लाएंगे, यहीं से देखो। यहां से क्या है, ये क्या है, डिग्री सी, ये टेम्परेचर का यूनिट लेवल की डिफरेंस है। अब देखो क्या होता है, यहां से डेफिनेशन, तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टी है ना। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent। देखो इसको मैं डायग्राम बना के समझाता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन फिर से देखो क्या है। कोई 1 केजी सॉल्वेंट ले लीजिए, 1 केजी सॉल्वेंट ले लीजिए। मान लो उस 1 केजी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 100 डिग्री से, जैसे पानी, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से, तो 1 केजी आप ले लो वाटर, उस तो 100 डिग्री से नोट करो, सॉल्वेंट का हो गया 100 डिग्री। अब उस वाटर में आप क्या करिए, 1 मोल कोई सॉल्यूट डाल दीजिए। 1 मोल यूरिया डाल सकते हैं, 1 मोल NaCl डाल सकते हैं। तो 1 मोल NaCl डालने से थोड़ा सा, चूंकि इलेक्ट्रोलाइटिक है तो चेंज आएगा, लेकिन 1 मोल को डालो नॉन डिसोसिएटिंग के लिए इसको डिफाइन किया गया है। तो 1 केजी आप वाटर ले लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री से। अब जानो उसमें 1 मोल कोई सॉल्यूट मिला दो, सॉल्यूशन बना लो। अब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेंज करो। मान लेता हूं, मैं मान के बोला कि 105 डिग्री से मान लेता हूं, तो 105 डिग्री से सॉल्यूशन का कब, 1 केजी में जब 1 मोल मिला है। और डेफिनेशन है कि डिग्री सी, लेकिन ये डिग्री सी चेंज इन टेंपरेचर कब, जब 1 केजी में 1 मोल मिला, तब जो वो डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस उस सॉल्वेंट का क्या कहलाएगा, केवी कहलाएगा। मैं अब डायग्राम बना के दिखाता हूं, ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन डेफिनेशन होगा कोई पूछे केवी का। यहां देखो, डेल्टा टीवी पर मोल, कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन मुझे लगता है नॉर्मल स्टूडेंट को जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा कैसे हो गया, लेकिन डायग्राम बना के दिखाने में मुझे लगता है आपको परफेक्ट क्लियर होगा। आइए इस बात को डायग्राम पे चेक करते हैं केवी। आइए अब केवी कैसे किसी सॉल्वेंट का कैलकुलेट किया जाता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। सुनिए, देखो क्या क्या मिलता है। 1 केजी कोई सॉल्वेंट ले, कोई भी सॉल्वेंट ले लीजिए, हम केवी को समझा रहे कैसे निकलता है। 1 केजी कोई सॉल्वेंट ले लीजिए और उसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने यहाँ पे T0 मान लिया। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 1 केजी का T0। एक बात और बता दूं, मैं अभी नीचे लिखूंगा भी, बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट का होता है वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको समझो आप लोग बड़े बढ़िया से। किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब है
सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। गौर से सुनो, बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिव का मतलब हुआ डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट। क्लियर है? अब इसका मतलब समझो, जैसे मान लो कि हम 1 लीटर पानी को बॉइल करा, तो 1 लीटर पानी भी 100 डिग्री सी पे बॉइल करें, और आप अगर 10 लीटर पानी को बॉइल करा रहे वो भी 100 डिग्री पे ही बॉइल करें। पानी तभी बॉइल करेगा जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होगा, अर्थात उसका अपना वेपर प्रेशर अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ये 100 डिग्री सी मैं अर्थ के लिए बोला, ठीक है? तो अर्थ पे पानी 100 डिग्री सी पे बॉइल करता है, 1 लीटर पानी भी 100 डिग्री सी पे बॉइल करेगा, 10 लीटर पानी भी 100 डिग्री सी पे बॉइल करेगा। दोनों में तुमको अंतर यह हुआ कि हीट का मात्रा, 1 लीटर में जब आप हीट देंगे तो कम हीट लगेगा रिस्पेक्ट टू 10 लीटर। तो हीट एक्सटेंसिव है, दोनों में हीट अलग अलग लगा, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं कि 1 लीटर पानी 100 डिग्री सी पे और 10 लीटर पानी 200 डिग्री सी पे, नहीं, दोनों 100 डिग्री सी पे बॉइल करेगा। 1 ड्राम पानी भी 100 डिग्री सी पे बॉइल करेगा, लेकिन उसमें बॉइल कराने के लिए हमको हीट का मात्रा अधिक देना पड़ेगा। क्लियर है? इंटेंसिव होता है। तो 1 केजी है तो मान लो बॉइलिंग पॉइंट ही नॉट, तो कहोगे आप 10 केजी ले लीजिए, लेकिन डेफिनेशन क्या था कि केजी बराबर डेल्टा टी बाय मोलालिटी है। अब मोलालिटी मोल पर केजी होता है, इसलिए 1 केजी ले रहा हूं, तो कोई 1 केजी सॉल्वेंट ले लेना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर लेना है, मेजर कर लेना बॉइलिंग पॉइंट। अब उस 1 केजी सॉल्वेंट में आप 1 मोल सॉल्यूट मिला, ठीक है? कितना मोल मिलाएंगे? 1 मोल। कितने में? 1 केजी। और इसको सॉल्यूशन बना लें। अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेक करो, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ये मान लो T1 है। क्या करें? 1 केजी का T नॉट माने, इसमें 1 मोल मिला के T1 माने। अब ये दोनों का डिफरेंस ही केवी का है, क्योंकि केवी बराबर T1 माइनस T2। क्योंकि क्यों? क्योंकि आप ही ने पढ़ा था कि केवी बराबर होता है डेल्टा टीवी बाय मोलालिटी, और मोलालिटी क्या होता है कि 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट। क्लियर है? तो केवी बराबर ये तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट कब? जब 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट घुल गया, तो केवी इक्वल टू डेल्टा टी बाय मोलालिटी। यानी केवी को यदि डिफाइन किया जाए तो केवी इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं यहां से ले रहा हूं, कब है एलिवेशन? व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट का 1 केजी का बॉइलिंग पॉइंट, उसके 1 केजी में, अभी देखिए कि आप सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो 2 केजी का भी ले लो, लेकिन जब ये लोगे सॉल्यूशन का तो 1 केजी में 1 मोल डालो, तो 1 केजी में 1 मोल सॉल्यूट डाल करके उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल लीजिए। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट चाहे जैसे भी निकालो, तो 1 केजी का 2 केजी का, क्योंकि इसको अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। और ये जो डिफरेंस होगा ये बॉइलिंग पॉइंट का, सॉरी, ये जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? केवी का। मेरा बात समझे? केवी इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट। एक बात और मैं लिखा हूं जो अभी बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। कोई पूछे इसका क्या मतलब, कहते हैं दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। 1 लीटर पानी अर्थ पे 100 डिग्री सी पे बॉइल करेगा, आधा लीटर पानी भी 100 डिग्री सी पे बॉइल करेगा, 1000 लीटर वाटर भी 100 डिग्री सी पे ही बॉइल करेगा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, तीनों को बॉइल करने के लिए जो हीट का अमाउंट होगा वो अलग अलग है। दिस इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और मोलालिटी के बीच रिलेशन। ठीक है, तो आपने रिलेशन लिया डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। याद रखना डेल्टा टीबी का फॉर्मूला बन के आया था, यहां लिखता हूं मैं कि डेल्टा, पहले आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे टी। आपको इसको पहले लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, अब दिखाता हूं कि हम लोग जो पढ़े कि डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलालिटी, क्या लिखे थे हम लोग? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलालिटी। अब मोलालिटी को हमने लिखा था x इंटू 1000
बाय W इंटू वाई। ठीक है, केबी को थर्मोडायनामिकल डेरिवेशन भी देंगे, लैटेंट हीट से, एंथैल्पी से, एंट्रोपी से, ये सब चीज से केबी निकलेगा। लेकिन फिलहाल डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलालिटी, यानी ये फॉर्मूला को मैंने इस लेक्चर में डिराइव किया। अगला लेक्चर अब आपको पता ही है, इस पे हम लोग कैसे कैलकुलेशन सीखेंगे, इसके फॉर्मूला पे आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स क्लास होगा अगला लेक्चर, और केबी को अलग से थर्मोडायनामिकल डेरिवेशन दिखाएंगे। थर्मोडायनामिक्स में केबी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है यहीं पे दिखाएंगे। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी के बेस पे नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। लेकिन दूसरा कॉलिगेटिव खत्म हो चुका है। आपने पहले पढ़ा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी आपने पहले पढ़ा है रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, और अब पढ़ चुके हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग का तीसरा कॉलिगेटिव शुरू होगा, जिसका नाम होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ एलिवेशन था, वहां डिप्रेशन होगा। लेकिन इंतजार कीजिए, बीच में एक लेक्चर अभी और आएगा जो न्यूमेरिकल्स होगा, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन एक बात की वीडियो अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो के माध्यम से ही आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये बेनिफिट्स दूसरे स्टूडेंट को भी मिलना चाहिए। इसलिए वीडियो को अपने ग्रुप्स में आप शेयर कर दीजिए, और कोई भी तरह का दिक्कत हो, न्यूमेरिकल भी अगर आप पर्सनली बनाते हैं और अगर आपको उसमें दिक्कत होता है, कमेंट बॉक्स में न्यूमेरिकल को डाल दीजिए, मोबाइल नंबर अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हालांकि हम अल्टरनेटिव एक बेस्ट व्यवस्था पे बात कर रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल्स को और अच्छे से कैसे कराया जाए। लेकिन फिलहाल जो सिस्टम है उस सिस्टम में हम आपको जितना हो सकता है उतना हम करके दे रहे हैं। लेकिन आगे और इम्प्रूवमेंट करने का हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको और अधिक से अधिक मटेरियल्स असाइनमेंट आप तक पहुंचे। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।